हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का। अब तक मैंने आयनिक बॉन्ड के बारे में भी कुछ बताया। अभी आयनिक बॉन्ड में अभी वो बहुत आगे जाएगा। अब थोड़ा बहुत मैं पहले कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में अभी फजान्स रोल भी आएगा, उसमें बॉर्न हैबर साइकिल भी आएगा, उसमें और भी कुछ लैट्स एनर्जी के कुछ फैक्टर्स और है, कुछ इक्वेशंस है, वो भी आपको समझनी है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी है आयनिक बॉन्डों में, वो क्यों है। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बेटा आज बताने जाऊंगा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड को लैंगम्यूर और लिविस ने इस पे काम किया। तो कोवलेंट बॉन्ड को हम बेटा कहते हैं एक और नाम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, इसको बेटा कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। तो इसमें बेटा ये है कि इसमें इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, this type of bonding, mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons takes place, electrons takes place। इसमें बेटा शेयरिंग होती है। आयनिक बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती थी, इसमें बेटा क्या होती है, शेयर करते हैं। जिस तरह दो दोस्त किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां पे अगर 500 बिल आती है तो 250 एक दोस्त देता है, 250 दूसरा, इसको बेटा शेयरिंग कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है डिफरेंट मेटल्स या सेम, ये सॉरी डिफरेंट नॉन मेटलों के दरमियान, या सेम भी हो सकते हैं। तो फर्क यही है बेटा कि आयनिक बॉन्ड में बेटा एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव था और दूसरा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। ठीक है बेटा कि नहीं, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। मगर जहां पे बेटा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, वहां पे कोई ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। वहां पे बेटा क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। वहां पे आपस में इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं आपस में। ठीक है बेटा कि नहीं। अब देखेंगे इसके लिए भी लैंगमर और लेवाइस ने काम किया। तो देखेंगे बेटा, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन, हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से, ये नेसेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से मैंने दो हाइड्रोजनों को लाया और वहां से बेटा मैंने बनाया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। वहां से बेटा क्या मैंने बनाया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया मैंने। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैंने बनाया, तो हाइड्रोजन में मैं देख रहा हूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 1। एटॉमिक नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोजले। It is defined as the total number of protons present in the nucleus of atom. For neutral atoms, number of protons are always equal to number of electrons. तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 1s1। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर K में देखेंगे इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि ये अपना जो डुप्लेट है वो कंप्लीट कर सके। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन आएगा और यहां से बेटा ये है, क्या कहते हैं इसको बेटा, दूसरा हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तो वो यहां से आएगा, तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये क्या करेंगे बेटा, आपस में शेयरिंग। तो इस तरह शेयरिंग हो गई इनके दरमियान। ठीक है, या इस तरह भी दिखा सकते हैं बेटा, अगर यहाँ पे ये आ गया हाइड्रोजन, अब ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है, मान के चलिए मैंने डॉट से दिखाया, और दूसरे का हाइड्रोजन उसका इस तरह आ गया बेटा, ये आ गया इस तरह। ठीक है कि नहीं है, ये आ गया बेटा इस तरह। ठीक है नहीं, ये बराबर सेम रखना है। तो इसका इनके दरमियान जो होती है बेटा, ये जो है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी, 0। तो ये सबसे क्या होगा बेटा, इसको क्या कहेंगे बेटा, फिलहाल में इसको नॉन पोलर कहते हैं, फिलहाल आप याद रखिए। तो इसने अटेन क्या किया, डुप्लेट इसका आ गया, इसका बेटा क्या आ गया, डुप्लेट आ गया। तो इसका मतलब इसके भी दो आ गए, इसके भी दो आ गए। तो ये हम दिखाते हैं बेटा बोर्ड लाइन से, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म वन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये याद रखिए, वन पेयर ऑफ
one pair of electron one pair of electrons forms one single covalent bond तो ये क्या बनाते हैं बेटा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तो वो किससे दिखाते हैं बेटा बोर्ड लाइन जहां पे आप एक बोर्ड लाइन देखोगे तो इसका मतलब ये क्या है ये कोवलेंट बॉन्ड है ये क्या है बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड है ठीक है ना बेटा ये क्या है ये कोवलेंट बॉन्ड है अब इनको बेटा साथ साथ ही चलाएंगे पहले हम इसी आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड पे काम करेंगे फिर उसके बाद बेटा जो है मेटेलिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है ना प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन्हीं तीन बॉन्डों को है कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड ठीक है बेटा कि नहीं है बाकी जो फिर फोर्सेस है वैंडरवाल फोर्सेस कीसोम अट्रैक्शन लंदन फोर्सेस वैंडरवाल फोर्सेस या बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड वो बहुत वीक बॉन्ड्स होते हैं या उनमें वो जो मैंने पहले कहा वीक इंटरेक्शंस होती है इनमें प्राइमरी बॉन्ड्स जो है और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है वो भी एक स्पेशल टाइप इसी का है कोवलेंट बॉन्ड का इसमें दोनों शेयर करते हैं उसमें एक ही दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है ठीक है बेटा कि नहीं है ठीक है ना बेटा अब इस पे पहले करेंगे इन दो बॉन्ड्स पे वर्क करेंगे ये साथ साथ चलेगा अगले लेक्चर में बॉर्न-हाइबर साइकिल में बेटा दिखाऊंगा आपको बॉर्न-हाइबर साइकिल में क्या करते हैं और थोड़ा बहुत लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट भी दूंगा देखिए अब यहाँ पे तो ये आ गया हाइड्रोजन अब इसके बाद फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा है अब फ्लोरीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 9 ये इस तरह भी दिखा सकते हो जो आपने हाइड्रोजन दिखाया हाइड्रोजन के वैलेंस पे कितने प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं है आइसोटोप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिंपल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है तो मगर इसमें बेटा क्या होता है वैलेंस में क्या होता है वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है इसमें ठीक है ना और यहाँ से एक और हाइड्रोजन आता है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है 1 और इसमें बेटा क्या होता है वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपस में फिर बॉन्ड बनाते हैं तो शेयर करते हैं तो इस तरह मैंने आपको बताया या इस तरह भी आप देखते हो बेटा ठीक है कि नहीं है और यहाँ से ये है तो ये आ गया इस तरह 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 ठीक है ना बेटा इसी बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं बोर्ड लाइन से ठीक है ना अब इसके बाद फ्लोरीन है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर यही 9 है इसके इसमें वैलेंस में कितने हैं 7 तो इसको कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्योंकि लिविस ने या कोसल ने उन्होंने यही कहा कि जो एटीन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उनमें स्टेबिलिटी आती है जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा 1s2 2s2 2p2x 2p21 2p1z ठीक है ना सेम इस तरह भी या इस तरह भी बेटा 2 और 7 ये क्या है ये के शेल है ये क्या है बेटा एल शेल है इसमें क्या है एस का बना हुआ ये किसका एस पी तो इसमें कितने आ रहे हैं 2 इसमें कितने 2 इसमें कितने आएंगे 5 बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही तो मुझे बताइए ये नॉन मेटल है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी इसमें मुझे बताइए इसको कितने कम है वैलेंस में इसको कम एक इलेक्ट्रॉन है बेटा ठीक है कि नहीं तो इसका मतलब जब फ्लोरीन आएगा फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है अब बेटा वैलेंस में 2 इस तरह मैं दिखाऊंगा बेटा आपको कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल है आउटर मोस्ट शेल 2 4 5 6 7 इसके भी कितने हैं बेटा यही सेम इसका भी ये आ गया 2 4 5 6 और 7 ठीक है बेटा कि नहीं है तो 7 आ गए तो इन्होंने क्या किया आपस में बेटा शेयरिंग जब शेयरिंग की तो इन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया बेटा इन्होंने बनाया कोवलेंट बॉन्ड तो बन गया ना कोवलेंट बॉन्ड और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में नहीं किया इनको लोन पेयर कहते हैं इनको अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इनको बेटा क्या कहते हैं ये याद रखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर जिन्होंने शेयरिंग में अनशेयर्ड पेयर या इनको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो इसका भी बेटा क्या आ गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इनका रूल ऑफ 8 इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ठीक है बेटा कि नहीं है तो ये आ गया सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड ये इस तरह भी बना सकते हैं बेटा एफ एफ ये पता है इनके पास लोन पेयर है वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो ये बन गया हमारा फ्लोरीन मॉलिक्यूल ठीक है बेटा कि नहीं है तो पहले कौन सा मॉलिक्यूल हमने बनाया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा कि नहीं। क्योंकि क्यों मॉलिक्यूल बनाता है, क्योंकि आपको पता है स्टेबिलिटी के लिए, वो मैंने कहा है आपको। तो वहां पे एच एच आ गया तो क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने क्या किया, अब दूसरे में फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। अब आपसे कोई भी पूछेगा ये कि इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, एक ही बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसमें कितने बॉन्ड्स है बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक, ठीक कि नहीं। देखिए अब अगर हमें अब बेटा बनाना है इसमें, अब हम बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ, अब मैं बनाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यही ऑक्सीजन लूंगा और दूसरा ऑक्सीजन लूंगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, वैलेंस में कितने हैं, 6 है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन इसको वैलेंस में है, तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p, 2x, 2p, 1y, 2p, 1z। तो इट इज डाइवलेंट इन नेचर। तो इसका मतलब हाँ, उनकी कोवलेंसी क्या थी, हाइड्रोजन जो है इसने कितने बॉन्ड बनाए, फ्लोरीन ने कितने बनाए, तो इसकी कोवलेंसी क्या है बेटा 1, ये याद रखिए। कोवलेंसी का मतलब इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, तो इनकी कोवलेंसी क्या आ गई बेटा 1। अब हमारे पास ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन में मुझे आप बताइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6। तो वो किस तरह आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6। इसको भी वैलेंस में कितने हैं, 2, इस तरह क्रॉस में दिखाएंगे, 2, 4, 5, 6, लिविस डॉट्स एंड क्रॉस, ठीक है ना। जब ये बेटा आपस में आएंगे तो ये क्या आ गया O, ये क्या आ गया बेटा O। तो इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें ये 2, ये 2 और 6, इसके कितने हैं बेटा, ये वाला जो है इसमें कितने हैं, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना। तो इसको इन्होंने क्या किया आपस में शेयरिंग, तो ये आ गया इस तरह। तो इसने क्या किया यहाँ से शेयरिंग, तो क्या आ गया बेटा। तो मगर यहाँ पे क्या बन गया इनसे डिफरेंट, यहाँ पे क्योंकि इनके दरमियान कितने बॉन्ड्स बन गए, 2 बॉन्ड्स बन गए। तो कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4। तो कितने, इसमें कौन सा बॉन्ड फिर बन गया बेटा, डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड बनता है तो इसकी कोवलेंसी क्या आ गई, तो इसने कितने बॉन्ड्स बनाए, 2। तो इसकी कोवलेंसी क्या आ गई बेटा 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ऑक्सीजन इज डाइवलेंट इन नेचर, तो इसने कितने, सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ये क्या है बेटा, इज डाइवलेंट। इसने कितने बॉन्ड्स बनाए बेटा, डाइवलेंट इन नेचर, डाइवलेंट इन नेचर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। मगर अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एक पॉइंट और भी आ गए, जितने भी अब तक हमने देखे ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया बेटा, जिसमें जिसमें बेटा क्या होते हैं, सेम नेचर दोनों मॉलिक्यूल, दोनों एटमों का है, होमो एटॉमिक। यानी यहाँ पे होमो एटॉमिक है ये, मगर ये बन क्या गया, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम्स है। मगर इनका ये क्या है बेटा, ये डायटोमिक है, इसमें 2 एटम्स है, मगर इनका क्या है, होमो नेचर है, यानी इसको होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल भी कहेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि इसमें सेम है। तो जहां पे आपने सेम देखा हाइड्रोजन, ये भी क्या है, ये भी होमो नेचर इसका है। फ्लोरीन आपने देखा, ये भी क्या है, होमो डायटोमिक, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब इसी तरह अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ, अब बेटा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या करते हैं बेटा, नाइट्रोजन लेंगे, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है 7, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, sp क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p1x, 2p1y, 2p1z, ठीक है बेटा कि नहीं। तो ये क्या है, ट्राइवेलेंट इन नेचर है। तो कितने बॉन्ड्स ये बना सकता है बेटा, ये 3 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन जब हमने लिया तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। तो आप देख लीजिएगा इसमें कितने आ रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 आ गए। तो यहाँ से बेटा एक और है, तो इसमें कितने हैं, इसमें यही है 1, 2,
3 4 ये यहाँ पे रखेंगे, 3 4 5, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब ये आ गया बेटा। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, अब इसके दरमियान जो ये बन गया, तो ये आ गया इस तरह, ये आ गया बेटा इस तरह। तो इसके कितने आ गए, 3 6 2 8, इसके 3 6 2 8, ये बन गया बेटा n ट्रिपल बॉन्ड n, ठीक है ना। इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्योंकि इसमें दो ये है, जब 3 आ गए तो शेयरिंग से, तो इसका क्या आ गया, नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन। मगर इसमें बेटा क्या है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इसकी कोवलेंसी क्या बेटा आएगी, 3, तो इसकी बेटा कोवलेंसी क्या आएगी, 3। बात समझ में आ रही है कि ना। मगर यहाँ पर भी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी बेटा, 0, ठीक है बेटा। अभी मैंने नहीं कहा नॉन पोलर पोलर, अभी मैंने सिंपल कहा, हालांकि नॉन पोलर है, सभी जो हमने बनाए नॉन पोलर है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, दोनों की सेम। अगर एक की कुछ है दूसरे की कुछ है, मगर वो मतलब एक की सेम है दूसरे की भी सेम है, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या आएगी बेटा, 0। तो इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसकी कोवलेंसी 3 है, ये ट्राइवलेंट इन नेचर है। अब देखेंगे बेटा, इस तरह आपने देखा कि ये जो, अगर इसी तरह बेटा फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, अब आपको वो आएगा फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, ये आपको पता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल में आपने देखा कि यही क्लोरीन आएंगे दो, तो ये बनाएंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल को। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसमें ये नोबल, ये हैलोजन फैमिली से ताल्लुक रखता है, 2 4 5 6 7। यहाँ से एक और क्लोरीन आएगा, 2 4 5 6 7, तो इसके भी बेटा कितने आ गए, 8, इसके भी बेटा कितने आ गए, 8। ये बन गया क्लोरीन सी, इसकी कोवलेंसी क्या है, 1, तो बन गया क्लोरीन मॉलिक्यूल। मगर इनमें कौन सा बॉन्ड ये बन गया, ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको उतारिए, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ठीक है ना बेटा। तो अब देखिए बेटा, अब मैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाऊंगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर में हमें बेटा पता है, वाटर में क्या हम लेते हैं, एक तो 2 हाइड्रोजन लेते हैं और एक ऑक्सीजन लेते हैं, और वहां से बेटा बनाते हैं H2O, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसे है, HOH, हालांकि इसका एंगुलर है, वो छोड़िए, इस वक्त मुझे नहीं बताना है, HOH, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन पता है आपको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो भी छोड़िए फिलहाल, वो इसी में, अब इसी में बॉन्डिंग में ही अब आएगी, इसी में हाइब्रिडाइजेशन भी आएगी, इसी में शेप्स भी आएंगे, इसी में बहुत कुछ, बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल रखती है केमिस्ट्री सीखने के लिए, चाहे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री हो, ठीक है कि नहीं। जब बॉन्डिंग समझ में आएगी तो बहुत हद तक केमिस्ट्री भी समझ आएगी। अब देखिए बेटा, अब ये भी है बेटा कि अब जो हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया, तो हाइड्रोजन में हमें बेटा पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, बैलेंस में 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मींस 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा दूसरा भी है हाइड्रोजन, उसके बैलेंस में कितने हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रखेंगे। और बीच में बेटा आ गया इनमें कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 8, इसके बैलेंस में कितने हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो किस तरह आएंगे, क्रॉस से, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब इनमें क्या हो गया बेटा, आप बताइए मुझे, इनमें क्या हो गई बेटा, शेयरिंग, शेयर किया इन्होंने, तो ये इसका बन गया, डुप्लेट आ गया इसका, ठीक है ना। अब इसका बेटा क्या आ गया, इसमें भी आ गया ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया HOH, ठीक है ना। ये क्या बन गया, H2O, ये बन गया H2O मॉलिक्यूल, ये क्या बन गया। तो इसमें बेटा, इसमें मतलब ये होमो नहीं था, होमो नेचर इसका नहीं था, इसका हेटेरो एटॉमिक है ये, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन है दूसरा हाइड्रोजन है। तो मगर यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बेटा बन गए, 2 बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स बन गए, कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका इसमें कितने बॉन्ड्स है, इसमें 2 बॉन्ड्स है, तो ये बन गया आपका वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह बेटा अगर हमें बनाना है फॉर्मेशन ऑफ बहुत सारी एग्जांपल्स है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया, अमोनिया को भी क्या करते हैं, एन लेते हैं, और कितने हाइड्रोजन बेटा लेने हैं, 3 हाइड्रोजन। तो हालांकि ये मैंने बैलेंस टाइप में नहीं दिखाई, इस तरह नहीं दिखाई, N2 + 3 टाइम्स हाइड्रोजन
2 टाइम्स अमोनिया, मैंने ये नहीं कहा 2 टाइम्स N236, ये बैलेंस के लिए है 236 और 2, ठीक है ना बेटा, 2 आ गए, ये 6 ये। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि हमें क्या बनाना है बेटा, NH3 बनाना है। तो NH3 के लिए हमें क्या करना है, N है, ठीक है ना बेटा। नाइट्रोजन में कितना कितना एटॉमिक नंबर है, 7। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 5। तो वो क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक बेटा। और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन 3 आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ, और उसके उनके साथ क्या क्या है, एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा। तो उसमें मुझे बताइए अब इन्होंने क्या की, शेयरिंग, इसका डुप्लेट आ गया, इसका बेटा डुप्लेट आ गया। इस नाइट्रोजन के कितने आ गए, 2 4 2 6 2 8। मगर इसको बेटा क्या कहते हैं, लोन पेयर। अभी कहा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इनका डुप्लेट आ गया, इसका भी बेटा क्या आ गया, ये यहाँ पे है बेटा, ये इस तरह है बेटा, ये आ गया बेटा, इसका भी डुप्लेट आ गया, इसका भी डुप्लेट आ गया। तो ये स्ट्रक्चर बन गया NH और H बेटा, और यहाँ पे लोन पेयर, ये बन गया NH3। इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो हमें नहीं, शेप पिरामिडल है, ठीक है ना। अब इसमें हमें नहीं जाना है बेटा। अनदर वन, अब बेटा है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, यानी CH4 मार्श गैस, मीथेन। तो मीथेन में हमने देखा बेटा, इसमें भी कितने कार्बन लाने हैं, ये 4। तो क्या आएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है, 6। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा, 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है ना बेटा। तो अब इनमें भी क्या हो गया, इसमें भी ये आ गया, इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट और इसका डुप्लेट। इस कार्बन के कितने आ गए, 2 4 2 6 2। ये क्या है, टेट्रावैलेंट इन नेचर। इसका मतलब ये क्या बन गया बेटा, CH H H और H बन गया CH4, टेट्राहेड्रल शेप है, sp3, जो वहां नहीं जाना, हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे। तो इसमें कितने बॉन्ड्स है बेटा, इसमें ये आ गए, कितने बॉन्ड्स आ गए, 8 बॉन्ड, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स आ गए। मैंने कहा है कि बोल्ड लाइन को क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर भी आपने देखा इस तरह, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास बनाना है, जो मैंने ऑर्गेनिक में आपको बताया भी है ऑलरेडी, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन या इथेन, एक अब इथेन, इथीन और इथाइन, फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथीन, इथाइन। कोई आपको एग्जांपल कह सकता है। तो इथेन की फॉर्मूला है बेटा C2H6, इथीन की फॉर्मूला है C2H4, इथाइन की फॉर्मूला है C2H2, ठीक है ना बेटा। तो इसमें भी अगर इथेन है तो इस तरह 2 कार्बन आ गए, इसमें भी बेटा इथेन में 2 कार्बन आ गए, इथाइन में भी बेटा 2 कार्बन आ गए। अब इसमें बेटा ये है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में बेटा, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये बेटा कितने हाइड्रोजन है इसमें बेटा, 6। तो ये 6 हाइड्रोजन लाएंगे, एक हाइड्रोजन बेटा लाएंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना मुझे यहाँ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कुछ भी नहीं कहना है। तो मुझे आप बताइए इसके कितने आ गए, 2 4 2 6 2 8, इसके 8 आ गए, ठीक है ना बेटा। इसके कितने आ गए, इसके भी कितने आ गए, ये जो है 2 4 2 6 2 8, इसके भी आ गए, ठीक है ना। और इसमें कितने आ गए इनके बेटा, इसके 2 आ गए, इसके भी 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 2 आ गए, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया HCH। कितने सिंगल बॉन्ड्स इसमें बेटा आए, गिनिए कितने बन गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए, 7
मतलब 7 फिलहाल रखिए, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स आ गए। सिग्मा मीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें बेटा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अब इसमें बेटा देखेंगे, इसमें कितने, इसमें हम ये इथीन है C2H4, ये यहाँ पे मैं रखूंगा 1 2 3 और 4। यहां से बेटा 1 2 3 और 4। कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा? कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 4। तो ये आ गया 1 2 3 और बेटा 4। ठीक है ना, आ गए ना 4। तो इसका मतलब मुझे बताइए आप, इसमें कितने ये आ गए बॉन्ड्स, कितने आ गए इसके? 2 6। तो ये आ गया बेटा इस तरह 2 4 2 6 2 8। इसका कितने आ गए? 2 4 2 6 2 8। ये क्या आ गया बेटा? इस इनके कितने आ गए? अब ये जो है बेटा, इसके कितने आ गए? इसके 2 आ गए, इसके भी 2 आ गए, इसके भी 2 आ गए, इसके भी 2 आ गए। ये बेटा क्या बन गया? ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है ना। तो कितने इसमें, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स आ गए? 7। इसमें कितने आ गए? 2 4 2 6। तो इसमें एक कम हो गया, तो उसकी वजह से पाई बॉन्ड, चलो वो बात की बात है। तो ये बन गया H2C। इसमें कितने आ गए? 2 4 2 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसमें बेटा आ गए 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स आ गए। ठीक। अब बेटा इसी तरह इसमें देखेंगे, अब ये जो है इस यहाँ पर भी इसी तरह अब आपको आएगा। अगर मैं इस तरह बेटा रखूंगा, यहाँ तक तो ठीक है बेटा। तो अगर मैं अब आपको इस तरह दिखाऊंगा, जो ये आ गया बेटा C2H2, जिसको कहते हैं इथाइन। तो ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। ठीक है ना। अब ये आएगा बेटा 1 2, ये क्या आएगा? यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4। और इसी तरह बेटा इसमें भी क्या होगा? इसमें भी बेटा क्या होंगे? 1 2 3 4। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा? इसमें 2 आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। मतलब इस तरह 1 और इस तरह बेटा आ गया 1। तो इसके कितने आ गए बेटा? इसमें इसमें कितने आ गए? 2। इसके 2 इसके आ गए बेटा, ठीक है कि नहीं है? तो इसके कितने आ गए? इसमें इसके आ गए 2 4 2 6 2 8। ये आ गया, क्योंकि इसका तो शेयरिंग से हो गया, ये थोड़ा इधर रखना था। तो ये इस तरह, ये बेटा ये इधर है बेटा। ठीक। तो ये आ गया इसका भी स्ट्रक्चर। तो इसमें मुझे बताइए बेटा, इसमें क्या स्ट्रक्चर बन गया? अब H, ये क्या बन गया? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें कितने आ गए बेटा? 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स। हालांकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है, छोड़िए आप फिलहाल। 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स। उसमें कितने थे? इथीन में 6। उसमें इथेन में कितने थे बेटा? 7। तो इसमें क्या बन गया? इसमें कितने ये आ गए बेटा? 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स इससे बनाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा, इसको नोट कीजिएगा। देखिए बेटा, तो ये आपने देखा कि अब कहीं पे फॉर एग्जांपल, अब बेटा ये है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हाइड्रोजन बेटा आ गया और फ्लोरीन लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, बैलेंस में 1। फ्लोरीन का बेटा क्या है बैलेंस में? इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 9। बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। तो वो कितना आएंगे बेटा? इस तरह वो आएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना बेटा। तो यहां पर भी बेटा क्या आ गया? इसमें ये क्या आ गया? इसके 2 आ गए। इसका क्या आना चाहिए? ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट आ गया। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये क्या बन गया? HF। बेटा हमने अब तक देखे बनाए भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल,
ये अब हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है ना बेटा, वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, मीथेन, हमने C2H6 इथेन बनाया, C2H4 इथीन बनाया, C2H2 इथीन बनाया। फिर हमने देखा कि बॉन्ड्स, अब बेटा हाईएस्ट बॉन्ड कितने होते हैं बेटा, ये भी याद रखने, 3 से कोई ज्यादा नहीं बना सकता है। तो मिनिमम क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और बेटा क्या होता है, डबल बॉन्ड। और क्या होता है, डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड। ठीक है ना बेटा, यहां तक ठीक है कि नहीं? तो या इसी, अब यहां तक तो ठीक है। अब बेटा इसमें और एक्सेप्शंस भी है, क्योंकि अगर BeCl2 की बात करेंगे, BF3 की बात करेंगे, वहां पे उनका तो ऑक्टेट नहीं आता है, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। या कहीं से हम देखते हैं बेटा SF6 PCl5 IF7, तो वहां पे सुपर ऑक्टेट स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो भी देखेंगे उनमें ऐसा क्यों होता है, वो इसी बॉन्डिंग में चलेगा। ठीक है ना। फिलहाल बेटा यहाँ पे अब हमारे लिए आ गया ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड आ गया। तो कोवलेंट बॉन्ड में हमने देखा कि जब नॉन मेटल्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, शेयरिंग, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड तो नहीं बना सकते। आयनिक बॉन्ड के लिए कंडीशन होती है लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मगर यहाँ पर भी बेटा देखेंगे इसके लिए क्या होनी चाहिए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। तो ये इसमें भी देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड पहले डिवाइड हुआ है, एक को कहते हैं बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक को क्या क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दूसरे को बेटा कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एक को कहते हैं बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे को बेटा क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, आपने अभी देखा कि अगर एक मान के चलिए HCl है, HF है, ठीक है बेटा कि नहीं है, जैसे आपने वाटर देखा, जैसे आपने बेटा अमोनिया देखा, जैसे आपने मीथेन देखा। नॉन पोलर में आपने देखा कि इसमें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन था, या ऑक्सीजन था, या फ्लोरीन था, या नाइट्रोजन था, ठीक है बेटा कि नहीं है, या क्लोरीन था, ठीक है ना। इसमें अब सीधा दिख रहा है बेटा कि इनमें जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब इन अ टग ऑफ वॉर अगर हम देखते हैं बेटा, अगर कुछ बंदे यहां से आ गए, कुछ बंदे यहां से आ गए, इनका वजन एक है, अगर 5 बंदे यहां से है, 5 बंदे यहां से है, हर बंदे का 50 kg वजन है, तो 250 यहां से आ गया, 250 यहां से, रस्सी ना उधर जाएगी ना रस्सी इधर जाएगी, नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। इसी तरह जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करते हैं आपस में, उस वक्त बेटा पता है क्या होती है, उस वक्त जब शेयरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेंटर पे आते हैं। जब सेंटर पे आते हैं बेटा तो सेंटर बराबर सेंटर पे होते हैं, क्या होते हैं, बराबर कहाँ पे बेटा होते हैं, ये सेंटर पे होते हैं। तो इसका मतलब जो सेंटर पे होंगे तो ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इन पे कोई भी पोल नहीं चढ़ेगा, इन पे कोई भी चार्ज नहीं चढ़ेगा, सीधी सी बात है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होमोलिटिक फिशन इसमें होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस पे यूवी रे डालेंगे, मगर इसमें बेटा एक पावरफुल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो, इसमें नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव attract electron pair towards itself. When it attract electron pair towards itself, what will happen to this bond? It will acquire slight negative charge. जहां से इलेक्ट्रॉन भागते हैं वहां पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा। इसी तरह इसमें भी हम देखते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे ये है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसे बॉन्ड को बेटा कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनमें पोल्स जनरेट हो गए। पोल्स कैसे जनरेट हो गए, जब कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ओर जाती है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ओर जाती है तो ऑब्वियसली थोड़ा नेगेटिव का ये जो है चार्ज है वो किस पे चढ़ेगा, हाईली इलेक्ट्रॉन। जहां से अब इलेक्ट्रॉन अगर पहले बीच में थे बेटा इस तरह, मगर जब यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया एक हाईली इलेक्ट्रॉन, पहले यहाँ पे बेटा थे, जब हमने इस इधर लिया तो इनकी पोजीशन थोड़ी बहुत इधर चली गई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ओर ज्यादा है, इसीलिए हम रखते हैं स्लाइट नेगेटिव। अब जहां से इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो वहां पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पोल्स आर जनरेटेड, ठीक है ना। वो पोल्स कैसे जनरेट हो गए, व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स। जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, डिफरेंस होगी,
तो उनके दरमियान एक पोल जनरेट होगा। सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, whereas इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स जीरो होगी, नो पोल्स आर जनरेटेड, क्योंकि जब इनका एक ही सेंटर पे है। ठीक है बेटा कि नहीं है? ये भी सीधी सी बात है, जब दो बंदे उनका वजन भी है, वो आपस में कुश्ती करते हैं तो ना कोई भी नहीं जीत पाता है, क्योंकि उनका पावर एक है, एक ही पोटेंस है। ठीक है ना, पोटेंशियल एक ही है। तो इसी तरह यहाँ पर भी बेटा देखेंगे कि देख रहे हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके दरमियान जीरो है। दैट्स व्हाई नो चार्जेस, नो पोल्स आर जनरेटेड ऑन रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। बट एज फार एज दीज polar molecules are concerned, what will happen? They acquire slight negative, slight positive charge. It is because of more electronegative atom, or it is because of electronegativity differences between two adjacent atoms, that with the result poles are generated on respective atoms. तो ये बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये अब इसी में आ गए बेटा HCl। इन्हीं पे अब निकलेगा बेटा डाइपोल मोमेंट, वो भी पढ़ना है बेटा। ठीक है कि नहीं है? तो इनमें इस पोलरिटी की वजह से क्या आएगा बेटा, डाइपोल मोमेंट, एक और कंसेप्ट आएगा, वो भी इसी में, क्योंकि ये बॉन्डिंग बहुत बड़ी है। तो बेटा मैंने आपको थोड़ा बहुत कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है कि नहीं है? अब थोड़ा सा इसका, अब इसको और एक्सटेंशन करना और जाना है कोवेलेंट बॉन्ड, मगर मैंने इससे पहले आपको बेटा आयनिक बॉन्ड बताया था। आयनिक बॉन्ड में हमने पाया ये कि बेटा, क्योंकि इसमें अब ये कोवेलेंट बॉन्ड आपको मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा थोड़ा बहुत। अब मैंने कहा इसमें एक्सेप्शन है, इसमें सुपर ऑक्टेट स्ट्रक्चर्स है, वो देखेंगे। फिलहाल आप इसको तैयार कीजिए। अब आयनिक बॉन्ड में मैंने आपको कहा था कि लैटिस एनर्जी होती है, वो क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और रेडियस। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर यहाँ पे Na पॉजिटिव है प्लस, वो मैंने आपको कहा था, या यहाँ पे M रखेंगे मेटल। ठीक है ना? मैंने आपको ये भी बेटा कहा था कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, मोर द वैल्यू ऑफ मोर द वैल्यू ऑफ मोर द वैल्यू ऑफ या इस तरह हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ हायर द मैग्नीट्यूड, तो उसकी वजह से बेटा क्या होगा, मैग्नीट्यूड हायर वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बेटा क्या होगा बेटा, लैट्स एनर्जी भी ज्यादा होगी। मोर विल बी द लैट्स एनर्जी, मोर विल बी द लैटिस एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अगर रेडियस बड़ी होगी, अगर ये वाला एलिमेंट है और एक ये वाला है और एक ये वाला है बेटा, ठीक है ना, रेडियस किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। ठीक है ना, तो वहां पे बेटा लैटिस एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर रेडियस ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है बेटा कम होगी। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि इसमें अभी और इक्वेशंस है, कुछ बॉर्नलैंडी इक्वेशन है, तो उसमें वो बताता है डिफरेंट क्रिस्टलों की लैटिस एनर्जी क्या है। अब छोड़िए, फिलहाल मैंने ये पॉइंट आपको कहा कि मोर द चार्ज, तो उसकी वजह से बेटा क्या होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, रेडियस जितनी ज्यादा होगी। तो ये सीधी सी बात है बेटा, अगर हम लिथियम फ्लोराइड लेंगे, ठीक है ना, और या यहाँ से मैं बेटा लूंगा सोडियम क्लोराइड लूंगा, और यहाँ से मान के चलिए लूंगा सीजियम क्लोराइड। ठीक है ना, क्लोरीन का साइज दोनों का सेम है यहाँ तक। ठीक है ना बेटा, मगर इसमें हम देख रहे हैं सोडियम, इसमें देख रहे हैं सीजियम। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो अगर इनको आपस में दो को कंपेयर करेंगे, इन दो को कंपेयर करोगे, तो इसका इसका रेडियस क्या होगी बेटा, साइज इसका क्या है, छोटा है, तो इसका साइज क्या है, बड़ा, क्योंकि एज वी मूव डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाट विल हैपन टू साइज, इट विल डेफिनेटली इंक्रीजेस। व्हेन इट इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से मुझे बताओ, जब साइज बड़ा होगा, यहाँ से बेटा कैटायन जो है, ये है, मतलब यहाँ से ये एनायन है बेटा, ये यहाँ से कैटायन है, एक बड़ा है, एक बेटा क्या है, एक छोटा है, एक बड़ा है। तो वहां पे बेटा क्या होगी, ये अगर रेडियस साइज ज्यादा होगा, उसकी वजह से लैटिस एनर्जी बेटा क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम। मगर अगर हम बेटा देखेंगे NaCl और यहाँ से बेटा देखेंगे MgO, ठीक है ना, इसमें बेटा चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, तो इसमें बेटा कितना है, इसमें 1 पॉजिटिव है। ये मैंने आपको कहा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, इसमें 1 पॉजिटिव है, इसमें 2 पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड कहाँ पे ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज का, इसमें। तो उसकी वजह से बेटा मुझे बताओ लैटिस एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा इसमें होगी। मैंने कहा अगर किसी में मान के चलिए 3 पॉजिटिव होगा, ठीक है ना बेटा कि नहीं है,
तो उसका मैग्नीट्यूड ओब्वियसली ज्यादा है, तो उसकी वजह से लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब फिर देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें। अब इसमें बेटा ये भी है कि बहुत सारे आयनिक कंपाउंड जो है वो पानी में डिजोल्व होते हैं, मगर इनमें भी बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं जो डिजोल्व नहीं होते हैं। उनकी वजह ये है कि एक और कंसेप्ट बॉन्डिंग में है, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन इफेक्ट। इफ हाइड्रोजन एनर्जी exceeds lattice energy then definitely ionic compound will dissolve in water। अगर ये रिसीड कर रही है तो फिर आयनिक कंपाउंड वो आगे चलकर सॉल्वेशन इफेक्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या कहना है बेटा, यहाँ पे एक और पॉइंट था आयनिक बॉन्डिंग में। आयनिक बॉन्डिंग में ये याद रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होती है किनके दरमियान, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो मैंने आपको कहा है कि आयनिक बॉन्डिंग के लिए तीन चीजें जरूरत थी। एक बेटा लो आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल, और बेटा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और बेटा क्या होती है हाई लैटिस एनर्जी, हाई यानी यू। ठीक है बेटा कि नहीं है? ये ई से डिनोट कीजिए, ये आई से डिनोट कीजिए, ये बेटा यू से डिनोट करते हैं। तो ये, और इस लैटिस एनर्जी में ये किस पे डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी? एक तो चार्ज पे और दूसरा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है बेटा, साइज, ठीक है ना, या साइज, जब साइज बड़ा होगा कैटायन और या उसका, तो उसकी वजह से बेटा क्या होगा, लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये मैंने कहा। यहाँ पर एक और पॉइंट भी याद रखिए, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आयनिक कंपाउंड में क्या आता है, एक आता है बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक बेटा क्या आता है, एक आता है बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैटर, और दूसरा क्या आता है, दूसरा क्या आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक आता है बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और दूसरा क्या आता है बेटा, तब जाके क्या बनता है, तब जाके ये बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बनाते हैं? आयनिक। अब इसमें भी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनमें होनी चाहिए ग्रेटर देन 2, ये याद रखिएगा। जब ग्रेटर देन 2 होती है तब वो होता है आयनिक। ठीक, अगर लेस देन 2 होगी तो भी फिर वो उसका कैरेक्टर क्या होगा, कोवलेंट। ये भी याद रखिए। अगर मैं आपको सोडियम फ्लोराइड बताऊंगा, ये जबरदस्त आयनिक है, ठीक है कि नहीं है, Na पॉजिटिव कैटायन, ये क्या है बेटा, एनायन। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्या होती है, हाईएस्ट पीरियोडिक टेबल में 4, क्योंकि इसमें भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यूनिट्स भी है, उसमें पॉलिंग स्केल है, अल्ट्रोरिकॉव स्केल है, ठीक, मिलिकन स्केल है, वो सारा पीरियोडिक टेबल में इंटर रिलेटेड है। या क्रिस्टल्स की बात आती है तो वो सॉलिड्स में आता है, जब सॉलिड स्टेट अच्छा होगा तब बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो उसमें कुछ यूनिट्स, कुछ कंसेप्ट समझ में आएंगे, तो ये इंटर रिलेटेड है। सोडियम फ्लोराइड है फॉर एग्जांपल, तो इसमें बेटा मुझे बताइए सोडियम फ्लोराइड में क्या होता है यूजुअली। अब इसमें सोडियम फ्लोराइड जो है बेटा, सोडियम इसकी 4 है, सोडियम की 0.9 है, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ गई, 0.9, तो ये क्या आ गया बेटा 3.1। तो 3.1 तो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी ना बेटा, उसमें क्या होगा, उसमें बेटा उसका आयनिक कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है ना, और फॉर्मेशन भी जल्दी जल्दी होगी। ठीक है बेटा कि नहीं? इसमें ग्रेड 3.1 है, तो ये मैंने कहा कि ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तब जाके बेटा क्या होगा, वो आयनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको नोट कीजिएगा। तो देखिए बेटा, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत कोवलेंट बॉन्ड मैंने कहा, थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड भी कहा। तो आयनिक बॉन्ड के लिए कंडीशन होती है बेटा ये ना, ये उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। और कोवलेंट बॉन्ड में बेटा आपको पता है उसमें क्या आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे तो वो ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं, ठीक है कि नहीं है, ट्रांसफरेंस नहीं होगी वहां पे, वो शेयरिंग ही करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बेटा एक और चीज जो है, फॉर एग्जांपल एच एच मैंने दिखाया आपको, ठीक है ना, या मैंने आपको बेटा दिखाया फॉर एग्जांपल CH4 है यानी मीथेन, या बेटा ये सारे बॉन्ड्स क्या है, O डबल बॉन्ड O है, नाइट्रोजन है, N ट्रिपल बॉन्ड N है।
तो ये याद रखिएगा, लाइट्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा लाइट्स एनर्जी ज्यादा होगी, साइज जितना बड़ा होगा लाइट्स एनर्जी कम होगी, ये पॉइंट भी याद रखना। और ये भी याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी ग्रेटर देन 2 तो आयनिक कैरेक्टर होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना बेटा। तो उस हिसाब से आप पैरामीटर मेजर भी कर सकते हो। अगर आपको 2-4 कंपाउंड्स कोई देगा तो कहेगा इनकी मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रहा हूँ, एक की फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है तो उनका डिफरेंस निकालिए, तो इस हिसाब से आप उनका आयनिक कैरेक्टर भी बता सकते हो कौन से ये है। आयनिक तो सब है मगर किसमें ज्यादा ये है आयनिक कैरेक्टर। अब ये है कि इसमें बेटा अगर हाइड्रोजन है, मीथेन है, ईथेन है, फॉर एग्जांपल कार्बन है, यहाँ पे कार्बन में मुझे बताइए बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये मैं आपको कहूंगा बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन मुझे बताइए आप कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वैलेंस ये पहले लिखना था, चलो ठीक है, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम, ये याद रखिए कितने हैं बेटा, वैलेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 4, तो इसका मतलब 4 है, ठीक बेटा कि नहीं है। मगर जब ये शेयरिंग करता है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, उस वक्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, कितने हैं शेयरिंग से, 8 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन एटम में, 8 आ गए, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये अगर आपको ये निकालना है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स वो होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन अपॉन 2, ये याद रखिए, ये आप याद रखिए। तो कितने हैं बेटा 8, इसके कितने हैं 4/2, वो क्या आएगा 4/2, वो कितना आएगा बेटा ये सॉरी कितने हैं बेटा इसमें ये, हाँ यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ पे मुझे ये कहना था बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें बेटा बॉन्ड में 4 है, ठीक है ना, ठीक। तो हाँ इसमें अगर हम देखेंगे बेटा कितने हैं इसमें बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन मीथेन में 4, तो मगर हाइड्रोजन भी इसमें है तो कितने आएंगे 4×1 कितना आएगा बेटा 4, वो कितना आ गया 8, ये कब है बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इसके कितने आ रहे हैं बेटा, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इसके आ रहे हैं बेटा कितने आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं 8 और इनके कितने आएंगे 2-2 आ रहे हैं इनको, तो कितने हैं 4, 4×2 कितना आएगा बेटा 8, 4 2 कितना हो गया 16। तो इसी यही मुझे कहना है कि ये मैंने कहा कि कितना, मगर फॉर मॉलिक्यूल, फॉर मीथेन मॉलिक्यूल, फॉर मीथेन मॉलिक्यूल। इसी तरह हाइड्रोजन भी था बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या था बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन हाइड्रोजन का क्या था इलेक्ट्रॉन 1, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इसके क्या आ गए 2, मगर यहाँ पे कितने हैं बेटा 4 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे थोड़ा, यहाँ पे मुझे बताओ बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये कितने आ रहे हैं 16 और क्या आ रहा है 8/2, तो वो क्या आएगा बेटा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से वो कितना आएगा भाई 8/2, वो क्या आएगा 4, तो वो कितने आ रहे हैं बेटा 4 बॉन्ड्स आ रहे हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर से समझाऊंगा, फिर से अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है CH4, यहाँ पे बेटा ये है, तो मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी इसके कितने हैं वैलेंस में 4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस में कितने हैं 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर 1 है, वैलेंस में कितने हैं 1, तो कितने आ गए 4 और ये आ गया बेटा 4 प्लस कितने हैं हाइड्रोजन 4, मगर एक हर किसी में कितने हैं 1, तो कितना आएगा 4+4 कितना आएगा 8। अब बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने आ रहे हैं बेटा इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने आएंगे बेटा, कितने इसके 8 आ गए,
तो उसके वो कितने हैं 4, मगर हर किसी को आ गया डुप्लीकेट, आ गए 2। ये क्या आ गया 8, 4 2 8, कितना आ गया बेटा 16। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड निकालने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कितने हैं बेटा 16 आफ्टर, आफ्टर बॉन्ड कितने हैं, मगर अपान क्या करना है बेटा इसको 2 अपान 2, वो क्या आएगा बेटा 8 अपान 2, वो कितना आएगा 4। तो है ना इसमें 4 बॉन्ड्स। अगर आपको मैं अब दूंगा ऐसे, आप करोगे वाटर है, अमोनिया है, मीथेन, ये मीथेन तो किया, अब देखो बताइए मुझे इसमें क्या होगा। इसी तरह नंबर ऑफ बॉन्ड्स में, नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर, इसके कितने हैं 6, इसके कितने हैं हाइड्रोजन के 1, तो कितने इसके 6 है, इसके 2, तो कितना आएगा 8। तो ये बिफोर है, मगर हमें आफ्टर देखना है, इसके कितने आने चाहिए 8, इसके कितने आने चाहिए 2, 2 कितने हो गए 4, तो ये क्या आ गया 12। तो क्या आएगा 12 माइनस 8 अपान क्या हमेशा करना है 2, वो क्या आएगा बेटा 4, वो क्या आएगा 2। तो वाटर में है ना 2 वाटर ये कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है बेटा कि नहीं। अमोनिया का देखेंगे बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अमोनिया, ये था वाटर। अब बेटा क्या है यहाँ पे, अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसमें बेटा, अमोनिया में देखेंगे। तो मुझे बताओ अमोनिया नाइट्रोजन में आफ्टर, पहले देखेंगे बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन 5 है, ये 3 है तो 8 आ गए। आफ्टर कितने आने चाहिए इसमें 8 ऑक्टेट, इसका डुप्लेट आना चाहिए 6, तो कितना आ गया 14। तो वो क्या आएगा बेटा 14 माइनस 8 अपान क्या करना है 2, वो क्या आएगा बेटा 6 अपान 2, वो क्या आएगा बेटा 3। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है बेटा 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर देखेंगे बेटा फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में कितने ये है बेटा, पहले कितने थे 8, ये सॉरी 6, और इसके कितने थे 6, तो कितने हो गए 12, मगर आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इसके 8, इसके 8 कितने आएंगे बेटा 16। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन माइनस बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन अपॉन 2, वो क्या आएगा बेटा 4 अपॉन 2, वो क्या आएगा 2। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें है बेटा 2। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, पता है हमें, मैं कह रहा हूँ कि N2 है, यहाँ पे इस तरह O2 है। तो इसमें कितने हैं बेटा, पहले 5, इसमें 5 कितने आ गए बेटा 10। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने 8 प्लस 8 कितना आएगा 16। वो क्या आएगा बेटा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो किसके बराबर आएंगे 16 माइनस ये बेटा आएगा 10 अपॉन 2, वो क्या आएगा 6 अपॉन 2, वो क्या आएगा बेटा 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। अब देखेंगे बेटा अगर आपके पास ये है C2H6, इसको बेटा क्या कहते हैं इथेन। आपके पास एक और है जिसको बेटा क्या कहते हैं इथीन, C2H4, इसको बेटा कहते हैं इथीन। आपके पास बेटा C2H2 है, इसको क्या कहेंगे इथाइन। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या होगा, इथेन अब इस तरह नहीं देखेंगे फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये क्या आएगा बेटा बिफोर 2, और इसमें कितने हैं 4 हाइड्रोजन, ये बिफोर बॉन्ड पर कितना आ गया 8 प्लस 6, वो कितना आएगा 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या आएगा इसमें 8 2 8 क्या हो गया 16, इसमें 6 बार है मगर 2 आने चाहिए, 16 प्लस 12 वो कितना आएगा बेटा 28, 28, ठीक है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बराबर आएंगे 28 माइनस इसका कितना है बेटा 14 अपॉन 2, वो कितना आएगा 14 अपॉन 2, वो क्या आएगा 2 7 14। तो 7 बॉन्ड्स है ना इसमें, ये ये इथेन है, इथेन का स्ट्रक्चर ये है, पहले ही मैंने कहा था इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स आ गए बेटा, ठीक है कि नहीं है 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स आ गए, ठीक है नहीं, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा अगर अब हमारे पास बेटा क्या है इथीन है C2H4, तो 2 इंटू कार्बन के कितने हैं बैलेंस में 4, हाइड्रोजन के 1, सेम यही 8। इस तरह जब यहाँ पे हमने किया बेटा, यहाँ पे ये थे, यहाँ पे 2 4 8, यहाँ पे क्या आ गया 4, ये क्या आ गया 10 12 12। अब कितने आने चाहिए बेटा 2 8 कितना हो गया
8 आनी चाहिए, तो 16 प्लस 4 to 8 वो कितना आएगा 16 24। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे, वो आएगा 24 माइनस 12/2, तो कितना आएगा 12/2, वो कितना आएगा 6। तो इसका मतलब इथीन का स्ट्रक्चर ऐसे है बेटा। तो इसमें आपने देखा 6 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 5 और 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसको नोट कीजिएगा। अगर बेटा अब हमारे पास इथाइन है, इथाइन है, इथाइन का क्या है बेटा C2H2, ये है इथाइन यानी एस्टिलीन। तो इसमें मुझे बताइए बेटा अब इसमें क्या होगा, कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन इन, ये साथ लिखना इन C&H यानी कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2 × 4 + 2 × 1 वो कितना आएगा 8 + 2 वो कितना आएगा 10। तो electrons नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन वो कितना आएगा बेटा, वो कितने हैं 2, ये 2 × 8 आने चाहिए ऑक्टेट, इसका 2 × 2 वो कितना आएगा 16 + 4 वो कितना आएगा 20। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके बराबर है बेटा 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बिफोर अपॉन क्या आएगा बेटा 2, वो क्या आएगा 10/2 2 5 10। तो देखेंगे 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स है इसमें, ये बेटा आ गया इसका स्ट्रक्चर आ गया ना 1 3 4 5। ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। इसी तरह बेटा अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कैसे बनेगा जब C+O2 क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है बेटा, तो कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 1 2 3 4, ठीक है ना, ये बेटा है 2 ऑक्सीजन, इनके साथ हमें मिलाना है इसको, ठीक है ना। इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा 1 2 3 4 आ गए इसका, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। अब देखेंगे बेटा ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं 2, ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 ये अनशेयर्ड है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया इसका बेटा क्या आ गया, इसका बन गया 4 2 6 2 8, इसके बेटा कितने आ गए, इसके भी आ गए, इस कार्बन के कितने आ गए 4 2 6 2 8। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इसमें कितने बॉन्ड्स आ गए बेटा कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स आ गए, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स आ गए, ठीक है ना। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स आ गए, तो मुझे बताओ इसमें स्ट्रक्चर, ये मतलब ये अगर इसी तरह CO2 वो देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, इसके वैलेंस में पहले कितने थे 6 2 में, तो कितना आएगा 4 + 12 तो कितना आएगा 16। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है बेटा, इसमें कितने आएंगे 8, इसमें भी कितने आएंगे 2 × 8 वो क्या आएगा 16, वो क्या आएगा बेटा 24। तो वो क्या आएगा 24 - 16/2 वो कितना आएगा बेटा 8 /2 2 4 8। तो कितने आ गए इसमें बॉन्ड्स बेटा 2 और 2 कितने हो गए बेटा 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो आ गया ये, अब दिखाना यहाँ पे इस तरह
और ये भी याद रखिएगा, इनको क्या कहते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, या क्या कहते हैं इनको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है ना बेटा, ठीक है नहीं? अगर आपके पास बेटा है C6H6, इसको बेटा क्या कहते हैं, बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, इसमें कितने कार्बन होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, ये और ये, यहाँ पे इस तरह बेटा, इस तरह, इस तरह। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, C6H6, जो मैंने लिखा अभी। इसमें भी अगर देखेंगे बेटा C6H6, तो कितने इसमें बेटा आएंगे, कितने हैं, 6 × 4, ठीक है ना, क्योंकि एक में 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 में। पहले बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन कितना था, जब ना हमने लिया खाली एक ये 6 कार्बन, और कितने लिए, ये ना लिए 6 कार्बन लिए और 6 हाइड्रोजन लिए, तब हमने क्या बनाया बेटा, C6H6। तो कितना आएगा इसमें, 24 + 6 कितना आएगा, 30। तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा बेटा इसमें, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें क्या होगा बेटा, मुझे बताइए कितना आएगा इसमें, 6 × 8 प्लस ये क्या आएगा बेटा, 6 × 2, वो क्या आएगा, 48 + 12, वो कितना आएगा बेटा, 60 आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन 60 - 30 अपॉन 20, वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा 30 अपॉन 2, वो क्या आएगा 15। तो अब देखेंगे इसमें है 15 कि नहीं। देखो बेटा, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6 आ गए ये, ठीक है बेटा कि नहीं है, 6 आ गए, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है बेटा कि नहीं है। और क्या आ गए, पाई बार 13 14 और 15। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये आपके आ गए कितने बॉन्ड्स इसमें, 15 कोवलेंट बॉन्ड्स। अब इसमें वो अलग बात है, इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 3 है, बाकी सिग्मा बॉन्ड है। अगर 15 बॉन्ड्स आ गए इसमें कि नहीं, तो इसमें 15 कोवलेंट बॉन्ड्स आ गए, 15 कोवलेंट बॉन्ड्स इसमें बेटा आ गए, ठीक है ना बेटा। अब ये साथ साथ ही चलेगा, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इसमें फजान रूल है। इसी साल जिस साल ये इसमें बॉर्न हैबर साइकिल भी आयनिक कंपाउंड में देखना है, मगर आपको ये याद रखना है, जहाँ पे शेयरिंग होती है तो वो कोवलेंट बॉन्ड है, जहाँ पे ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो वो उसको बेटा क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बताई कि कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, उसके फिर टाइप्स क्या है, प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड, यानी प्राइमरी में हमें पता है यही इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड्स, यही कोवलेंट बॉन्ड्स, यही बेटा मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर इसी तरह जो हमें अब इसमें बेटा, अब तक तो हमने आयनिक में भी देखा कि कौन से फैक्टर्स करते हैं इसको, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में भी देखेंगे, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना बेटा कि नहीं है। तो ये साथ साथ ही चलेगा। चलिए, मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए, थैंक्स।